बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कनाडा में सफ़ेद फार्म दहशतगर्द के हाथों कत्ल पाकिस्तानी खानदान के 4 मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयतों को कनाडा के कौमी परचम में लपेट कर जनाजा गलाया गया। कैनेडियन पुलिस एहलकारों ने सलामी पेश की। पाकिस्तान में हाई कमिश्नर समेत शहर लंदन के सरकारी हुक्काम ने भी आखिरी रसूमात में शिरकत की। अलमनाक वाक़े पर हर पाकिस्तानी गमज़दा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुतासरा कैनेडियन फैमिली के अहल खाना से टेलीफोन पर राबता। कहा, कैनेडियन हुक्काम ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का यकीन दिलाया है। पूरे कनाडा का इस्लामोफोबिया के खिलाफ फैसला। ओंटारियो में पाकिस्तानी ख़ानदान से इजहार यकजहती की गई। ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसरदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द अमल। आलमी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, ऑनलाइन इश्तियाल अंगेज़ी और इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी रहनुमा इक़दाम करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कनाडा में इस्लामोफोबिया का निशाना बनने वाले पाकिस्तानी निजात मकतूलीन के अहल खाना से टेलीफोनिक राब्ता, ताज़ियत भी की। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सिंध को 2 साल में 1600 अरब रुपए मिले, लेकिन नज़र नहीं आ रहा वो कहाँ लगे। अगर हम मुराद अली शाह एंड कंपनी पर बैठे रहे तो अगले साल भी कराची और सिंध में तरक्की नामुमकिन है। वफाकी वज़ीर अली जैदी ने सईद गनी के हल्के में जाने का ऐलान कर दिया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल का दावा। कहा, कराची में जो तरक्की हुई वो हमारे दौर में हुई। जितना पैसा इनको मिलता है पिछले सालों में आप देखें, कोई तकरीबन 2 सालों में 1500-1600 अरब रुपया जो है वो ओवरऑल सिंध को मिला है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो सिंध में पैसा कहाँ गया। अगर हम मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी के ऊपर बैठे रहे तो अगले भी सालों में कराची और सिंध में तरक्की जो है वो नामुमकिन है। इंशाल्लाह कल मैं PS 104 में जाऊंगा, जहां से नेशनल असेंबली तो की सीट तो हम जीते थे, लेकिन सूबाई असेंबली में एक बहुत मशहूर वज़ीर हैं सईद गनी साहब, वो जीते और वज़ीर भी हैं, बड़े ताकतवर वज़ीर हैं, रोज़ TV पे आते हैं। उनके हल्के में भी जो काम हुआ है इन फंड से, जो कि वफाक के फंड्स हैं, उनका भी कल हम आपको सारा बताएंगे कि हमने जो भी हम फिस्कल स्पेस हमारे पास जो भी थी, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, उससे जो हम काम कर सके और उसके बाद भी हम जो करने जा रहे हैं। कराची के 6 रूट के लिए मेट्रो बस का फिजिबिलिटी रिपोर्ट और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा मंजूर करवा लिया। 1988 में वर्ल्ड बैंक ने कराची के लिए पहला मास ट्रांजिट मंजूर किया। पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला। सिंध के साथ दोहरा मयार रखा हुआ है। सिंध में जानबूझकर पानी की किल्लत पैदा की जा रही है। कराची का नुकसान हो रहा है। सिंध के वज़रा सईद गनी और नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर का कहना था कि सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है, हुक्मरान सिंध की काट मत करें, सिंध का माशी कत्ल किया जा रहा है। लगता है कि इलेक्शन के साल का बजट है, मजीद IMF का बजट आ जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि मरदमशुमारी के मामले पर MQM ने सिंध के लोगों को धोखा दिया। नालायक हुकूमत ने 3 साल में आवाम की जेबों से 1000 अरब निकाले। FIA ने कहा, हमें जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, ये कार्रवाइयाँ सिर्फ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ हो रही हैं। तरह सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सिंध का मुआशी कत्ल किया जा रहा है और हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी आप सिंध कार्ड की बात करते हैं, हम तो पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। इनसे सिर्फ ये कहते हैं कि आप सिंध की काट मत करें। अब भी जो ये बजट है इसमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं है कि जो आम इंसान के लिए हो। जो फिगर्स दिए गए हैं वो आप अदालत ने ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी की हमें जरूरत नहीं है। ये वाज़े इस बात को करता है कि इस वक्त भी नैब, FIA और मजीद इस किस्म के जो भी इदारे हैं वो हुकूमत की ईमा पर चल रहे हैं। PTI के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, NRO दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ वही इंतकामी रवैया उनका अब तक जारी है। सेंसस पर सूबा सिंध की तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक रहा है कि जी ये गलत है और हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन कैबिनेट के सामने ये गया और एक कमेटी भी बनाई गई। उसमें MQM से ताल्लुक रखने वाले फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो उस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने उसको गोएड। नून लीग ने विफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। नवाज शरीफ ने बजट की मंजूरी रोकने के लिए अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर तफसीली बातचीत हुई। विफाकी बजट अवाम दुश्मन करार दे दिया। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को टेलीफोन। विफाकी और पंजाब के बजट पर तफसीली बातचीत। नवाज शरीफ ने अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर बजट की मंजूरी रोकने की हिकमत अमली तय करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने कहा कि विफाक और पंजाब के बजट पर आवाम को असल हकाइक से आगाह करें। शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि अपोजिशन की तमाम जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफा किया गया, हालांकि ये इजाफा 20 या 25% होना चाहिए था। आप
बताएं कौम को कि क्या आप अगले साल में कोई नया मिनी बजट देंगे। तो इन बजट के तकरीरों की और अदाद व शुमार की कोई हैसियत नहीं, चूँकि 3 सालों से ये सिलसिला जारी है। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, साबित हो गया कि बजट IMF का है। 24 घंटे अपने अहदाफ पर कायम न रह पाने वालों के दावों पर कौन यकीन करेगा। 1 साल इस्तीफा करते रहे, अब इस्तीफा दो। इस्तीफा भी नहीं दे रहे, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मौके पर ही चलना है तो फिर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें। बिलावल भुट्टो का PDM क़यादत पर तंज। मर्दान में सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि इनकलाबियों को यही समझा रहा हूँ कि इमरान खान के लिए मैदान न छोड़ें। पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर PDM जमहूरी तहरीक ही नहीं, सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं। पार्लियामान में हम एक हैं और अपोजिशन लीडर को इख्तियार दे दिया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP नहीं है तो फिर ये प्रोटेस्ट के बजाय सीधा इस्तीफा ही दे देते ना। शोर तो इस्तीफा का था। 1 साल हमें भी और आप सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा। तो अब दे दे इस्तीफा, फिर जैसा करे दे दे इस्तीफा, फिर बात करे। वरना अगर आप पीपल्स पार्टी की ही लाइन टो करेंगे, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी फॉलो करेंगे, ना इस्तीफा देंगे, इलेक्शंस में हिस्सा भी लेंगे, पार्लियामान में टफ टाइम देंगे, तो आप ऐसे करें, पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करें। अगर कोई आपका तो नोटिस तो फाड़ चुका है और आपको तो भूल चुका है, अब बार बार क्यों कह रहे हो कि आप उनको नहीं लेंगे, तो आना भी नहीं चाह रहे हैं। आपका बहुत मेहरबानी। ऑपोजिशन जमातों के आपस में सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, जहाँ इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत के सामने रुकावटें पैदा करने की बात है, उस पर हम सब एक पेज पे है। और इंशाअल्लाह ताला मैंने पहले भी अनकंडीशनली पूरा मुल्क और कौम के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएज और उनका खिलाफ का वोट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ऑफर किया है और इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत की तजवीज़ वापस ले ली गई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 8 से 10 साल में तरक्की की शरह 20% तक ले जाने का हदफ है। बिजली और गैस बिलों के जरिए नॉन फाइलर्स तक पहुंच जाएंगे। अपनी छत के लिए 20 लाख रुपए तक कर्ज फराहम करेंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP नहीं है तो फिर ये प्रोटेस्ट के बजाय सीधा इस्तीफा ही दे देते ना। शोर तो इस्तीफा का था। 1 साल हमें भी और आप सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा। तो अब दे दे इस्तीफा, फिर जैसा करे दे दे इस्तीफा, फिर बात करे। वरना अगर आप पीपल्स पार्टी की ही लाइन टो करेंगे, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी फॉलो करेंगे, ना इस्तीफा देंगे, इलेक्शंस में हिस्सा भी लेंगे, पार्लियामान में टफ टाइम देंगे, तो आप ऐसे करें, पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करें। अगर कोई आपका तो नोटिस तो फाड़ चुका है और आपको तो भूल चुका है, अब बार बार क्यों कह रहे हो कि आप उनको नहीं लेंगे, तो आना भी नहीं चाह रहे हैं। आपका बहुत मेहरबानी। ऑपोजिशन जमातों के आपस में सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, जहाँ इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत के सामने रुकावटें पैदा करने की बात है, उस पर हम सब एक पेज पे है। और इंशाअल्लाह ताला मैंने पहले भी अनकंडीशनली पूरा मुल्क और कौम के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएज और उनका खिलाफ का वोट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ऑफर किया है और इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत की तजवीज़ वापस ले ली गई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 8 से 10 साल में तरक्की की शरह 20% तक ले जाने का हदफ है। बिजली और गैस बिलों के जरिए नॉन फाइलर्स तक पहुंच जाएंगे। अपनी छत के लिए 20 लाख रुपए तक कर्ज फराहम करेंगे।